गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि एक कोष्ठिकाओं पे जो अंकीय क्वेश्चन होते हैं वो पढ़े थे, तो अब उससे आगे जो अपना है वो क्या है कि क्रिस्टलों में संकुलन दक्षता। क्रिस्टलों में संकुलन दक्षता का अर्थ क्या होगा, यानी कि कोई भी क्रिस्टल जालक है वो एकक कोष्ठिकाओं से मिलकर के बना होता है। और एकक कोष्ठिकाएं भी हमने पढ़ी कितने प्रकार की, दो प्रकार की, एक तो आद्य एकक कोष्ठिका और दूसरी केंद्रित एकक कोष्ठिका। जो हमने पढ़ा था अब उनकी अपने क्या है पैकिंग की बात करेंगे, यानी कि कितना स्थान अभी भी कणों के द्वारा घेरा जाता है और कितना स्थान क्या होता है उसमें रिक्त होता है। तो सबसे पहले अपने यानी कि बात करें तो किसकी बात करेंगे, सरल घनीय मात्रक कोष्ठिका। सरल घनीय मात्रक कोष्ठिका या ये किसके समान है, जैसे हमने पढ़ी थी आद्य एकक कोष्ठिका। तो आद्य एकक कोष्ठिका में अपने को पता है कि अवयविक जो कण है वो केवल और केवल कहां स्थित होते हैं, कोनों पर स्थित होते हैं। एकक कोष्ठिका के कोनों पर स्थित होते हैं और कोने पे जो कण होता है उसका योगदान 1/8 का होता है। और आद्य एकक कोष्ठिका के लिए प्रति एकक कोष्ठिका जो परमाणुओं की कुल संख्या होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ अपने क्या है सरल घनीय, तो यानी कि एक आपको घन दिखाई दे रहा है और घन सरल घनीय है तो इसकी प्रत्येक भुजा वो क्या होती है, समान होती है। और इस भुजा को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। भुजा को क्या मान लेंगे, ए। और यहां पर कोनों पे क्या होते हैं, अवयवी कण क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। और ये अवयवी कण एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो ये पूरी भुजा किसके इक्वल है, एक इक्वल है। और इसके ऊपर कितने गोले हैं, 2। यानी ये इस भुजा के लिए ये r प्लस ये r, यानी कि ये जो अपना बराबर होगा किसके बराबर होगा, 2r के बराबर होगा। दूसरी बात यानी कि यहाँ पे अपने संकुलन दक्षता ज्ञात करनी है। तो संकुलन दक्षता का सूत्र क्या होता है कि संकुलन दक्षता क्या होती है कि जो अपने एकक कोष्ठिका है उसमें जितने परमाणु हैं उन परमाणुओं में कितना स्थान गिरा है और उस एकक कोष्ठिका का कुल आयतन कितना है, इस चीज का जो अनुपात होगा वो इसकी क्या कहलाएगी, संकुलन दक्षता कहलाएगी। तो प्रतिशत संकुलन दक्षता यदि ज्ञात करनी तो अपने इनटू क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। तो यहाँ की आद्य एकक कोष्ठिका के लिए गोलों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। या अवयवी कण की संख्या क्या होती है, 1 होती है। और गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई r की क्यूब होता है। तो यानी कि यहाँ पे परमाणु के द्वारा घेरा गया आयतन या गोले के आयतन का जो सूत्र होता है वही क्या है, दोनों सेम ही तो होंगे। और घनीय मात्रक एकक कोष्ठिका जो है इसकी भुजा हमने क्या मानी है, ए। तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा की क्यूब होता है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, भुजा की क्यूब यानी एक की क्यूब होती है। अब ये जो है वो किसकी इक्वल है, 2r की इक्वल है। किसकी इक्वल है, 2r की। क्यों, क्योंकि ये जो दो गोले रखे हुए हैं ये दोनों गोले एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और इन दोनों की त्रिज्या के योग के बराबर क्या है, अपनी a है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2r की क्यूब हो जाएगा। या इसको हल करोगे तो 8r क्यूब आ जाएगा। अब प्रतिशत संकुलन दक्षता में अपने को क्या करना है, परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन। तो परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन ये हो गया। अब एकक कोष्ठिका का आयतन अपना ये हो गया, इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब इसको आप लोग हल करोगे तो यानी कि ये 4 और ये क्या है 8, तो ये 2 बार इससे कट जाएगा। और इसको आगे हल करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 52.4% इसकी क्या आ जाएगी, संकुलन दक्षता आ जाएगी। अब 52.4% इसकी क्या है, संकुलन दक्षता है। इस बात का अर्थ क्या है, इस बात का अर्थ यह है कि इस प्रकार के एकक कोष्ठिका में 52.4% जो भाग है वो तो किसके द्वारा घेरा जाता है, गोलों के द्वारा। और जो बाकी स्थान है वो क्या रह जाता है, रिक्त रह जाता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो अधिक दक्ष नहीं मानी जाती। इस प्रकार के क्रिस्टलों का गलनांक है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। सरल घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन दक्षता ज्ञात करने के बाद दूसरा हम करेंगे कौन सी की, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका के बारे में मैंने आपको बताया कि ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा फलकों के केंद्र पर स्थित होते हैं तो उसको हमने बोला था फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो आपको ये जो दिखाई दे रही है ये क्या है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका है। अब मैं क्या करता हूं, इसका एक फलक लेता हूं। जैसे मैंने ये फलक, इसका एक फलक ले लिया जो यहाँ पे मैंने दिखाया। यहां देखें यदि अपने, तो ये जो फलक है इसमें ये जो कॉर्नर वाले अवयवी कण है, ये कॉर्नर के क्या होंगे, अवयवी कण होंगे। और ये बीच में जो है वो क्या हुआ, फलक के केंद्र पर अवयवी कण होगा। यहाँ ये जो कोने के जो कण होते हैं ये एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, जबकि कोने वाले जो अवयवी कण है वो फलक के केंद्र पे जो अवयवी कण है उसको क्या करता है, स्पर्श करता है।
तो यहाँ पे जैसे हमने सरल गणनीय एक कोष्टिका में देखा था कि a बराबर वहां पे क्या था 2r था, a बराबर क्या था 2r था। क्या ये a 2r के इक्वल होगा? ये a 2r के इक्वल है नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अभिविकर्ण को एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। तो अब अपने पास क्या है, एक तीसरा तरीका। जैसे देखो यहाँ पे ये यहां से मैंने ये खींचा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे फलक विकिरण। क्या? ये फलक विकिरण जो है आपको सीधा याद रखना है इसका, यानी कि फलक विकिरण वो क्या होता है √2a होता है। क्या होता है? √2a। अब यहाँ पे देखो इसको अपने क्या है काउंट भी कर सकते हैं। कैसे? यानी कि ये इसको मैंने a बोला, इसको b और इसको क्या बोला c, तो ये एक तरह से क्या बन गया त्रिभुज बन गया। तो आपको पता है ये जो भुजा है वो a होगी, ये भुजा a होगी और ये इसका क्या हो गया कर्ण हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से अपने इसको याद कर लेंगे, यानी कि ac स्क्वायर जो है वो क्या होगा ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। यहाँ पे ab भुजा ab क्या अपनी a है तो क्या हो गया a स्क्वायर, BC भुजा है वो भी क्या है a है तो ये क्या हो गया a स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा अपना 2a स्क्वायर आ जाएगा। या फिर AC की यदि मैं बात करूं तो √2a हो जाएगा। तो यानी कि ये जो आया अपने पास AC क्या है फलक विकिरण, जो मैंने आपको बताया क्या होता है √2a। तो सीधा डायरेक्ट भी याद कर सकते हो और इसको ऐसे निकाल भी सकते हो आप। अब ये √2a है वो किसके इक्वल होगा? 4r के इक्वल होगा। कैसे होगा? देखो ये जो AC है इसमें एक गोला ये है अपना, दूसरा गोला ये फलक के केंद्र पे है और तीसरा गोला इस कोने पर। तो यानी कि इसकी r, इसकी 2r और इसकी r, तो टोटल क्या हो जाएगा अपना ये √2a है वो किसके इक्वल हो जाएगा 4r के इक्वल हो जाएगा। या फिर a की यदि मैं बात करूं तो a जो अपनी है वो क्या आ जाएगी 2√2r आ जाएगी, 2√2r आ जाएगी। अब अपने पास ये क्या आ गई a आ गई, यानी कि ये भुजा आ गई। तो अब अपने को मात्रक कोष्टिका का कुल आयतन क्या होता है भुजा की क्यूब होता है, और यहाँ पे भुजा क्या आई है a आई है। तो ये जो a है इसकी वैल्यू अपने पास क्या है 2√2r है, तो इसका अपने क्या करेंगे क्यूब करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 16√2r क्यूब आ जाएगा, 16√2r क्यूब आ जाएगा। तो देखो यानी कि ये तो अपने पास क्या गया मात्रक कोशिका का कुल आयतन आ गया, जो कि अपना 16√2r की क्यूब। अब अपने दूसरा देखेंगे क्या है, यानी कि ये जो फलक केंद्रित एक कोष्टिका होती है इसके परमाणुओं द्वारा घेरा गया कुल आयतन कितना होता है। तो फलक केंद्रित एक कोष्टिका के लिए परमाणुओं की संख्या है वो कितनी होती है 4 होती है। जो मैंने आपको बताया था कि 8 गोले तो कहां पे होंगे कॉर्नर पे होंगे, 6 गोले जो है वो कहां पे होंगे इसके फलक केंद्रों पर होंगे। तो जो कॉर्नर पे हैं उनका क्या होगा 1/8 × 8 यानी कि क्या आ जाएगा 1 कण आ जाएगा, और फलक के केंद्र पे हैं वो क्या होगा 1/2 × 6 तो वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो टोटल परमाणुओं का जो आयतन यानी कि है जो टोटल परमाणुओं की संख्या है वो कितनी होती है 4, और आपने किसके समरूप माना है इसको गोले के समरूप माना है। तो 4 × 4/3 πr³, या फिर ये हो जाएगा 16/3 πr³। तो यहाँ पर अब परमाणुओं के आयतन की यदि बात, परमाणुओं का आयतन आ गया, एक कोष्टिका का कुल आयतन आ गया, तो संकुलन दक्षता बराबर प्रतिशत संकुलन दक्षता क्या होता है एक कोष्टिका में परमाणुओं द्वारा घेरा गया कुल आयतन बटे एक कोष्टिका का कुल आयतन। तो ये तो क्या हो गया अपने 16/3 πr³ परमाणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन हो गया। और यानी कि दूसरा जो अपने पास जो है क्या मात्रक एक कोष्टिका का आयतन वो कितना हो गया अपने पास 16√2r³ और n2 क्या कर देंगे अपने 100 कर देंगे। अब ये r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा पाई बचेगा। पाई की वैल्यू अपने को पता है कितनी होती है 3.14 होती है। फिर रूट यानी कि यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया। अब रूट जो 2 है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.414। जब इसको अपने हल करते हैं तो यहाँ पे संकुलन दक्षता है वो कितनी आती है 74% आती है। किसके लिए फलक केंद्रित एक कोष्टिका की संकुलन दक्षता है वो कितनी होती है 74% होती है। अब यहाँ पे इस बात का अर्थ क्या है, यानी कि इस क्रिस्टल में इस प्रकार के क्रिस्टल में 74% भाग जो है वो किसके द्वारा घेरा जाता है गोलों के द्वारा या परमाणुओं के द्वारा घेरा होता है, और बाकी जो स्थान है वो एक कोष्टिका का क्या रहता है रिक्त रहता है। इसमें तीसरी जो अपने पास एक कोष्टिका है वो कौन सी है काय केंद्रित एक कोष्टिका। तो काय केंद्रित एक कोष्टिका की संकुलन दक्षता ज्ञात करने के लिए अपने क्या करेंगे, ये काय केंद्रित एक कोष्टिका आपके सामने प्रदर्शित है और इसमें हम देखेंगे कि काय केंद्रित में क्या होता है कि अभिविकर्ण जो है गोले या जो अभिविकर्ण है वो एक तो कहां पे होंगे
कोनों पर होंगे और दूसरा इसके क्या होगा, सेंटर पॉइंट पे होगा। जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे, ये सेंटर पॉइंट पे दिखा दिया, ये इसका कॉर्नर हो गया, ये इसका कॉर्नर हो गया। ये जो कॉर्नर वाले जो कण है वो इसको क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। तो यहां से यदि मैं क्या करता हूं, इन दोनों कॉर्नर को मिलाने के लिए एक रेखा खींचूं जो क्या इस सेंटर पॉइंट से होकर के गुजरे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, काय विकिरण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, काय विकिरण बोलेंगे। ये जो काय विकिरण है इसकी लंबाई आपको सीधी याद रखनी है, कितनी होती है, √3a। बाकी कोई यदि काउंट करना चाहे ना तो इसको अपने पाइथागोरस प्रमेय लगा करके काउंट भी कर सकते हैं। कैसे कि अपने क्या करेंगे, इसको ऐसे नामित कर लेते हैं, ये A B C और ये D। अब मैं क्या करता हूं, यहां से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक रेखा खींचता हूं जिसको हम बोलते हैं क्या, फलक विकिरण। और फलक विकिरण जो होता है ना वो क्या होता है, √2a होता है, जो अपने फलक केंद्रित एक कोष्ठिका में काउंट किया था। अब यहाँ पे दूसरा देखो, ये पूरी भुजा है, यानी कि एक एज है इसका, और ये किसके इक्वल होता है, a के इक्वल होता है। अब अपने पास ये भुजा है, ये भुजा है, तो इससे अपने क्या करेंगे, पाइथागोरस से यदि लगाएंगे तो अपने पास ये जो BD आएगी ये किसके इक्वल होगी, √3a के इक्वल होगी। तो यानी कि ये अपना क्या हुआ, काय विकिरण हुआ, और काय विकिरण की लंबाई है वो अपनी क्या होगी, √3a होगी। ये जो √3a है ये किसके इक्वल होता है, 4r के इक्वल। कि इस गोले की तो क्या है, r काउंट होगी, इसकी क्या होगी, 2r काउंट होगी, और इसकी क्या काउंट होगी, r काउंट होगी। यानी कि √3a है वो इक्वल हो गया किसके, 4r के। तो ये जो a है ये a क्या हो जाएगा, 4r/√3। तो अपने पास क्या आ गई, a आ गई। अब a आ गई तो एकक कोष्ठिका का कुल आयतन ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि एकक कोष्ठिका का कुल आयतन क्या होता है, भुजा की क्यूब होता है। और भुजा जो अपने पास है वो क्या है, 4r/√3 की क्यूब। और इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 64r³ /3√3 ये आएगा। तो एकक कोष्ठिका का आयतन आने के बाद अपने को क्या चाहिए कि एकक कोष्ठिका में जो परमाणु है, परमाणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन कितना है। तो परमाणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन जो है अपने देखा कि कौन सी एकक कोष्ठिका है, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका है। तो प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन क्या हो जाएगा, 2 × 4/3πr³ या फिर 8/3πr³ हो गया। तो अपने पास दोनों चीजें आ गई, क्या आ गया, एकक कोष्ठिका का आयतन आ गया और गोलों के द्वारा घेरा गया आयतन आ गया। तो संकुलन दक्षता, प्रतिशत संकुलन दक्षता क्या होती है कि एकक कोष्ठिका के परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन बटे एकक कोष्ठिका का कुल आयतन गुणा 100। तो अपने पास क्या है कि परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन है, ये मैंने यहां पे रख दिया 8/3πr³। दूसरा अपने पास एकक कोष्ठिका आयतन क्या है, 64r³/3√3। तो 64r³ और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3√3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 8 इस 64 से, यानी कि 8 आ जाएगा यहाँ पे। अब अपने पास बचेगा क्या, यहाँ पे पाई की वैल्यू रख देंगे क्या, 3.14। ऊपर क्या बच गया, √3। रूट की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 गुणा 100, नीचे क्या हो गया 8। जब इसको सोल्व करोगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 68% आ जाएगा। अब यहाँ पे इस बात का अर्थ क्या हुआ, यानी कि 68% भाग है वो इसके परमाणुओं के द्वारा घेरा गया है, बाकी स्थान है वो क्या है, रिक्त है। अब बोर्ड एग्जाम में क्या है, हर बार पूछा जाता है कि तीनों जो एकक कोष्ठिकाएं आपको करवाई है, सरल घनीय, फलक केंद्रित, काय केंद्रित, इन तीनों में से एक की संकुलन दक्षता ज्ञात करवाई जाती है आपको। तो जो मैंने अभी तीनों पॉइंट आपको समझाए हैं, इस तरह से आपको क्या है उसकी संकुलन दक्षता ज्ञात करनी है। जैसे लास्ट ईयर भी अब की बार इसमें पूछा गया था सरल घनीय एकक कोष्ठिका, इससे पीछे पूछा गया था फलक केंद्रित, यानी कि हर बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। दूसरी बात यानी कि यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन सीधा भी पूछ लेते हैं कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन दक्षता कितनी होती है। तो हमने काउंट की थी, कितनी होती है, 52.4%। फलक केंद्रित के लिए पूछा जाए तो 74%, और इसके लिए काय केंद्रित के लिए पूछा जाए तो 68%। एक बात और यहाँ पे सोचने वाली, आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें से अधिक दक्ष कौन सी व्यवस्था है, यानी SCC है, FCC है या BCC है, तो यहाँ सबसे अधिक दक्ष कौन सी होगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।